मैं लकीर खींच दिया तो जो लकीर खींचेगा वही आगे जाएगा। आपसे एक शब्द क्या है, आकांक्षा दुबे की माँ से मैं मिला, आकांक्षा दुबे के भाई से मिला, आकांक्षा दुबे के घर का पावर स्टार कहने लगता है। जब अपने से देखिए टैग मुझे अपने से लगाना है, सन ऑफ बिहार लगाना है, सन ऑफ किसान लगाना है, सन ऑफ भोजपुरी पावर स्टार की गाना आता है आरा वाला, आरा वाला, ठीक है ना। उस पावर स्टार को 11 दिन बाद माँ से मिलने का वो आता है, वीडियो पड़ा है, एक ठेले पे लाश जाता है ऑटो पे। बताइए कितना दुर्भाग्य, क्या क्या बताया जाए। हमारी बात होती है ऑन द स्पॉट, बिन बताए किसी को उसकी तुरंत जला दिया जाता है। समर सिंह ने हत्या करवाया है। अगर समर सिंह कह रहा है कि मैं हत्यारा नहीं। बिहार में और भोजपुरी फिल्मों में अक्सर विवाद होते रहते हैं, ये आए दिन विवाद बढ़ता भी जा रहा है। आए एक लड़की का, हीरोइन का कहा जाए कि बढ़िया एक्टर थी, कोई आकांक्षा दुबे थी, उनकी हत्या हो गई और उनकी माँ, आकांक्षा दुबे की माँ सीधा आरोप लगाती हैं कि मेरी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि समर सिंह हैं और संजय सिंह उसका भाई है। इस पे क्या? देखिए सच्चाई है कि भोजपुरी आज नहीं बहुत पहले से बदनाम रहा है। इसमें हुआ क्या है, भोजपुरी जो गाना गाता है, जो फिल्म बनाता है, खुद अपने घर अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता है। दूसरी चीज, भोजपुरी में जो मतलब एक लोग कहते हैं कि मैं लकीर खींच दिया तो जो लकीर खींचेगा वही आगे जाएगा। आपसे एक शब्द कहे ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मजदूर का भी बेटा राजा होगा। अभी हाँ, जो हकदार होगा होगा। तो यहाँ पे क्या है, आकांक्षा दुबे की माँ से मैं मिला, आकांक्षा दुबे के भाई से मिला, आकांक्षा दुबे के घर का स्थिति मैं जिस दिन देखा मेरे रोंगटे खड़े, माइक लेके मैं बोल नहीं पाता था। अच्छा, उसकी माँ मेरे सामने जब रोने लगी तो मैं बोल उसी आकांक्षा, और आकांक्षा मेरे ठीक मेरे सामने मरी। अच्छा, हाँ, लेकिन हम वीडियो करने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके वीडियो दिखाऊं कि बेटा ये आकांक्षा है। और लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर ले, कोई बैठ के आत्महत्या करता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से वो होटल में बैठी है और बताया जा रहा है कि हत्या कर, उसकी आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, ये कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, भोजपुरी में देखिए आज नहीं, सुशांत सिंह भी क्या होता है कि हिंदी में बहुत नाम फेमस था और फिल्म बनाया था, एक फिल्म बनाया था कि कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, कभी जिंदगी में सुसाइड नहीं करना चाहिए। और 2 दिन बाद जैसे उस फिल्म को शूट करता है और खुद आत्महत्या कर लेता है, तो इसको क्या कहेंगे? उसके लिए पूरा भारत बंद था, आज तक जांच ही नहीं हुआ, अब तक जांच ही नहीं हुआ। तो ये सब भोजपुरी वाले, इसका देखिए भोजपुरी कौन सी भाषा में आती है हमको बता ना दीजिए। कोई भाषा नहीं है भाषा कोई तो बता दीजिए, कौन से लाइए ना, जितने है अभी आपको मैं निकाल के देता हूँ। भोजपुरी कोई भाषा ही नहीं है, ना कभी सेंसर बोर्ड, कोई कहा कि सेंसर बोर्ड बनेगा, किस उसके लिए भाषा चाहिए, भाषा चाहिए, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। तो इसमें जो आता है वो स्टार बन जाता है और जो आता है अपने आप को पावर स्टार कहने लगता है। जब अपने से देखिए टैग मुझे अपने से लगाना है, सन ऑफ बिहार लगाना है, सन ऑफ किसान लगाना है, सन ऑफ भोजपुरी लगाना है, टैग मेरा है। टैग जब अपने से लगाना है तो मैं कहीं लगा दूंगा, कुछ भी लगा, कुछ भी लगा लो। नहीं तो और देख लीजिए, और इंडस्ट्री में देख लीजिए, कहीं टैग है क्या? बिल्कुल कहीं टैग है तो दिखा लीजिए। बिल्कुल मैं पावर स्टार हूँ, मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं आयरन स्टार हूँ, ये सब टैग ये लोग का दिया होता है, खुद का टैग होता है। औकात है तो टैग लेके इंडस्ट्री से आओ ना, है औकात? हाँ, कंपटीशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि आकांक्षा जैसे लोग मरते हैं। आकांक्षा एक गरीब घर से लड़की थी, कारण था कि बहुत कम समय में वो अपना नाम फ्रेम एक अलग कमा ली थी, ठीक है ना। इसलिए अभी उसी पावर स्टार, अभी हम लोग जाके उनका वीडियो किए थे, पवन सिंह के साथ में जाके वीडियो किया, उसी पावर स्टार की गाना आता है आरा वाला, आरा वाला, ठीक है ना। एक दिन पहले लगता है, हाँ, एक दिन पहले, और उसके बाद वही लड़की मर जाती है, उस गाना ट्रेंडिंग हो जाता है। और उस पावर स्टार को 11 दिन बाद माँ से मिलने का वो आता है, वीडियो पड़ा है, पवन सिंह के साथ मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, देखे होंगे आप। तो मैं क्या बताऊं, अब ये तो दुर्भाग्य है ना। उसका लाश मेरे सामने जाता है, 11 बजे रात को मैं जाता हूँ, 11:30 बजे रात को, और उसका लाश क्या होता है कि बहुत वो था, और एक ठेले पे लाश जाता है ऑटो पे। बताइए कितना दुर्भाग्य, क्या क्या बताया जाए। एक एम्बुलेंस नहीं उस लड़की को होता है कि एम्बुलेंस लोग लाए और उठा के ले जाए उस होटल से। बताइए, और रात को ये तक हाल हो गया था। 2 दिन उसको ठंडे घर में रखा जाता है। 11:30 बजे उसकी माँ से हमारी बात होती है, ऑन द स्पॉट बिन बताए किसी को उसकी तुरंत जला दिया जाता है। बिन बताए भी बिन बताए जला दिया गया। 11:30 अभी भी उसके माँ का रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अच्छा, 11-12 बजे रात की बात मैं कर रहा हूँ। जिस लोग सब सो रहे थे उसकी माँ चिल्ला रही थी चौराहे पे, मैं गया था वहाँ पे। अच्छा। तो ये सब सारी चीजें हैं भैया, और भोजपुरी की
कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग कितना दुर्भाग्य है कि जिसके जिसके काम की थी, एक दिन के लिए मौन रखने के पास इन लोग के पास समय नहीं था। एक दिन ये लोग मौन रख लेते तो मैं कहता कोई नहीं आया था। मैं भी देखा, तमाम चैनलों पे देखा कि कोई उसके घर, यहाँ तक कि कहा जाता है कि समर सिंह की गर्लफ्रेंड थी और रिलेशनशिप चलता था, वो तक नहीं आया। और सुनने में ये भी आया कि वो भाग गए हैं। नहीं, अच्छा, जिस तरह से खुलासा कर रहे हो भाई उसकी मम्मी करे समर सिंह ने हत्या करवाया है। अगर समर सिंह कह रहा है कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, तो समर सिंह सामने क्यों नहीं आ रहा है? फिर अपना घर क्यों बंद कर दिया? क्यों नहीं आया? अब वहाँ घर जाने के बाद घर वालों को भगा दिया, घर पे ताला लगा दिया, पुलिस बार बार जा रही है, छापा मार रही है। काहे नहीं समर सिंह आ रहा है? आए सामने तब ना समझ में आएगा। भाग क्यों रहा? अगर मैं हत्यारा नहीं हूँ तो मैं भागूंगा क्यों भाई? सामना करूंगा, मैं साबित करूंगा कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। 3 साल से रिलेशनशिप में थी, उसके बर्थडे पर उसकी माँ करे तो उसके बर्थडे पर आकांक्षा दुबे को बड़ी मार मारता है वही समर सिंह, और उस वक्त अपना हाथ काटती है वो। अच्छा। और उसकी माँ चिल्ला के कर रही है। बताइए, ये फिर भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है सर? आकांक्षा ही नहीं, अक्षरा सिंह के साथ भी यही हुआ। जो अक्षरा पहली बार आई, जो वीडियो हम लोग उछाले तो अक्षरा सिंह आई थी, अक्षरा सिंह भी कही कि ये लोग यही करते हैं। पवन सिंह अक्षरा सिंह को बड़ी मार मारा था। अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि उसने अलग कर लिया। विरोधी बतियाती। हाँ, विरोधी बतियाती है। और वही जब आकांक्षा दुबे की माँ कहते, जिसे मैंने कहा कि जब आप जानती थी कि समर सिंह आपके बेटी को मार रहा है तो आपने क्यों नहीं कंप्लेन किया? कंप्लेन करना चाहिए ना। आखिर वो कौन है मारने वाला? है ना। तो वो कहती है कि मैं कहती थी अपनी बेटी से, तो वो कहती है कि बदनामी होगा जी। तो जाइए, जो करना है। इस पे आप गाना भी निकाले थे, आपकी वॉइस बहुत शानदार लगी मुझे। मैं तो पहली बार आपको गाना सुना था, और आकांक्षा दुबे की जब मौत हुई उस पे आप गाना भी निकाले थे, बहुत अच्छा लगा सर। ये देखिए, गाना निकालने का देखिए, अब ये लोग मर गए थे, सुन लीजिए, खुलेआम कर रहा हूँ, सभी भोजपुरी वाले मर गए थे। और मैं माइक लेके रिपोर्टर बन के गया था, पत्रकारिता करने के गया था, लेकिन ये लोग नहीं समझे। तो मुझे लगा कि इनके भाषा में ही, हालांकि वो गाना 2 मिलियन चला, 2 मिलियन, और पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जान गए। रितेश पांडे फोन करते हैं कि बाबू आप कहाँ से हैं? हम कहा कि मैं बनारस से ही हूँ, बताइए ना। अभी वो भी नहीं जानते हैं आपको साक्षात। हाँ, साक्षात देखते हैं, कि हमको लगता था कि आप पंजाब से हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं मिला। रितेश जी 2 बार हमको बुलाए, हम नहीं गए। हम कहे कि शर्म आ रही है अब आप लोग से मिलने में, इसलिए शर्म आ रही है। हम इसलिए गाना गा दिए कि आपको आपके ही लिहाजे से समझाया जाए, तब तो आप समझेंगे। 2 शब्द में ही सब कुछ मैंने बयां कर दिया है, और उसमें ना किसी का नाम लिया है ना किसी का वो किया। ठीक है, मुझे भी। लेकिन सर, ये तजुर्बा कहाँ से आई आपके अंदर? क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, गायक भी हो गए आप। नहीं, गायक, और इतने अच्छे गायक कि ऐसा लगता है कि कोई 1 साल 2 साल गायकी सीखा है, उस पर आप काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, देखिए सब भगवान की कृपा है। आप मन में जो भी ठान लेंगे ना, हो जाएगा। स्टूडियो वाला भी घबरा गया, जो मेरा म्यूजिक डायरेक्टर था। मैं 11 बजे रात को जब स्टूडियो में पहुंचता हूं तो कहता है, अरे सर आप गाना गाएंगे? हम कहें क्यों, मैं क्यों नहीं गाना गा सकता हूँ। मैं खुद गाना 2 घंटा बैठ के गाना लिखा, और जाके 11 बजे रात से लेके 3-4 बजे तक मेरा रिकॉर्डिंग चलता है। 4 बजे तक रिकॉर्डिंग करवाया, 8 बजे तक वीडियो शूट करवा दिया। बहुत तेजी से ये सब काम कर रहे हैं। हाँ, 8 बजे तक मेरा वीडियो शूट हो गया, आज शाम को पब्लिक हो गया वीडियो, चलना शुरू हो गया। आज 1 नहीं 2-2 3-3 चैनल पे चला है, मिलियन चला। आज सभी लोग कह रहे हैं कि पहला आपका गाना इस तरह से, फिर हम लोग चाहते हैं कि आप गाना गाए। तो मैं कहा भैया, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता करता हूँ, और पत्रकार भी नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूबर पे बना रहूँगा। और आप लोग को जो है मेरा मौलिक अधिकार, उसे मैं दिखाता रहूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। देखिए, ये जोश एक्सप्रेस के एक फाउंडर और CEO कहें, या रिपोर्टर कहें, या यूट्यूबर कहें, या पत्रकार कहें, आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं खुद ही सोच लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन मैं इन्हें कहता हूं कि एक अच्छे पत्रकार हैं, भले से यूट्यूबर हैं, भले से कुछ भी हैं, लेकिन मैं इन्हें पत्रकार के नज़रिए से देखता हूं। क्योंकि गरीब मजदूर, किसान, बेसहारा लोगों की समस्या उठाते हैं, और ऐसे लोग जब इस फील्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा गर्व होता है और सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई ऐसे लोग भी ये काम कर रहे हैं जो देश का चौथा स्तंभ में शामिल है। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरें दिखाता रहता है, लेकिन जाते जाते सर, हमारे टीवी समाचार के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीवी समाचार आप मेरे घर तक आए, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। दूसरी चीज़, जितने भी दर्शक इस टीवी समाचार को देख रहे हैं, टीवी समाचार बहुत बड़ा समाचार है, और आप ये लाचार होके भी बेचारे उठा लिए हैं। इनकी भी बेरोजगारी थी, तो कहे कि मैं भी देखा, सही है कि नहीं अमित बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी मजबूरियाँ हैं, और इनका जो जिस तरह से तौर तरीका है होना चाहिए, सबको आपने दिया है। एक बार टीवी समाचार को भी शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और ज़्यादा कह दूँगा तो फिर खुराफात भी होने लगता है।
इसलिए कि मैं कभी नहीं कहता हूँ कि बेटा जोश एक्सप्रेस के चैनल पे जाइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कभी नहीं बोला कभी नहीं। ना बोलूंगा जी इसलिए कि मेरे कार्य को लोग पसंद करते हैं, ना कि मुझे, मैं बहुत खूबसूरत तो हूँ नहीं, जितेंद्र के नाम से करोड़ों नाम वाले हैं, लेकिन आज अगर जितेंद्र की पहचान है तो जितेंद्र के कार्यों से है, और मैं कार्य को करता रहूंगा और आप भी करते रहिए, शुभकामना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, क्योंकि हमारी टीम आई और आकर इनसे बातें करना चाहिए, और वाकई सरल स्वभाव के हैं, जितने बड़े क्रिएटर हैं उतना ही सरल स्वभाव के हैं। देखिए कहा जाता है ना कि कितना भी आप बड़े हो जाइए, लेकिन अपने कहा जाता है अपनी औकात को मत भूलिए, क्योंकि आप इसी मिट्टी के हैं और इसी मिट्टी में मिल जाना है। देखिए टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाकर @TV समाचार लिखें, वहां सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आप चल विदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।